नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां 11वीं के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, कॉलेज से स्कूलों में ट्रांसफर करने का विरोध छात्रों की तरफ से शुरू कर दिया गया है। कॉलेज के बच्चों को स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है और ऐसे भी अब ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई कॉलेजों के छात्र पटना में इस वक्त पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। कई पार्टी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हैं, वहां पर नारेबाजी की जा रही है और इन छात्रों में छात्राएं भी काफी संख्या में मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वहां पर पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और यहां पर देखिए इन छात्राओं को अब सड़कों से हटाया भी जा रहा है। महिला पुलिस बल की तैनाती आपको नजर आ रही होगी, जो इन छात्राओं को अब इस विरोध प्रदर्शन से हटाती हुई कॉलेज से स्कूल में इनका स्थानांतरण कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति जो है, उस शिक्षा नीति के तहत कॉलेज में +2 की पढ़ाई अब नहीं होती। कई कॉलेज में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई अब तक होती रही है, लेकिन अब इन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल भेजा जा रहा है कि भाई आपकी पढ़ाई जो है स्कूलों में होगी। कॉलेज से स्कूल भेजे जाने का विरोध ही अब ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो छात्र हो या फिर छात्राएं हो, ये सभी कर रहे हैं। और इसी को लेकर इनकी मौजूदगी जो है वो पार्टी कार्यालयों के बाहर सेशन करवा लिए, 11th में एडमिशन ले लिए, तो हमारे लिए रूल क्यों होगा? अब जो बच्चे 10वीं के बाद एडमिशन लेंगे उनको बोलिए विद्यालय में देने के लिए। हमारा तो मेरिट के अनुसार हुआ है। सरकार बोल रही है, हमें मैसेज आ रहा है हमारे फोन पे डेली कि आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। स्कूल का नाम सरकारी जो भी स्कूल है उसका नाम दीजिए, एडमिशन करवाइए। 21 तारीख से आज से डेट स्टार्ट है, तो इसमें बताइए गलत है या नहीं? ये गलत है, हम आवाज उठाएंगे। हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि बोला जा रहा है कि सेशन चेंज करने के लिए। हम लोग का कहना ये है कि इस सेशन भर छोड़कर अगले सेशन से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग 11th कॉलेज से किए और 12th बोल रहे हैं स्कूल से करने के लिए। डिमांड ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये साल जो कि 11th-12th उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया, तो अगर आप न्यू ये कर रहे हैं तो 10th जो इस बार दिए हैं उनको दे देना चाहिए कि हाँ 11th-12th आप स्कूल से करें। लेकिन हम लोगों ने 1 साल अपना कंप्लीट कर लिया है कॉलेज में, देन बाय क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? तो पहले 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आ चुका है कि हम लोग का वापस से वही कर दिया गया कि ये सेशन वाला हम लोग को कि हम लोग कॉलेज ही पढ़ेंगे। 2 दिन पहले यहाँ पे न्यूज़ में शिक्षा मंत्री खुद बोले हैं। और वापस से आज हम लोग वापस से पेपर में आ रहा है कि हम लोग जाए, वापस से पोर्टल भरे, उसका अलग से फीस लगेगा और वापस से वही स्कूल में जाके पढ़े हम लोग। जब 2 दिन पहले आप बोल दिए तो क्यों ऐसा हुआ? और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पटना से। संजय, छात्राओं की या फिर छात्रों की अगर मांग की बात की जाए, उनकी मांगों को समझने या इन्हें समझाने के लिए बार बार ये सवाल इसलिए कि आखिर जब स्टूडेंट सड़क पर हैं तो आखिर कोई रास्ता तो निकालना होगा, तो कोई प्रयास इसे लेकर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, विभाग की तरफ से भले ही नहीं हो रहा हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर प्रयास हो रहा है। देखिए, इस वक्त तस्वीर है भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर, इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अंदर मौजूद हैं, कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन उसके पहले जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और जो स्टूडेंट्स उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात डिप्टी सीएम तक पहुंचाई गई है और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा। अभी भी तस्वीरों में देखिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जारी है और डिप्टी सीएम तक बात पहुंचाई गई है। डिप्टी सीएम थोड़ी देर में निकलेंगे और लगातार जो इनका मांग है, इनकी जो मांग रही है उन तक पहुंचाई जाएगी और देखना होगा क्या फैसला डिप्टी सीएम किस तरह का एश्योरेंस देते हैं। लेकिन लगातार अभी भी प्रदर्शन जो है वो जारी है। रजनीश हमारे साथ हैं, एजुकेशन बीट देखते हैं। रजनीश, एजुकेशन बीट देखते हैं। बिल्कुल संजय, देखिए कहीं ना कहीं अभी शिक्षा विभाग जो है चाहता अगर तो 15 दिन बाद जो है ये फैसला लेता, क्योंकि बीच में जो है अचानक ये फैसला लिया गया है कि सभी डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई जो है बंद कर दी जाएगी और जो भी उच्चतर माध्यमिक स्कूल है जो अपग्रेडेड है वहां पर बच्चे जाएंगे। ऐसे में बच्चों के पास कहीं ना कहीं विडंबना है। एक तो अलग से फी देना होगा, दूसरा है कि स्कूल च्वाइस करने में काफी परेशानी है। जो स्कूल है वो तैयार नहीं है नए बच्चों का एडमिशन लेना, तो आखिर ये बच्चे जाए तो जाए कहाँ? नई शिक्षा नीति कह रहा है कि 1 अप्रैल से जो डिग्री कॉलेज है वहाँ इंटर की पढ़ाई नहीं होगी,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर होली का त्योहार है संजय, और बीच में अचानक ये फैसला लिया गया है। लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो अभी 19 मार्च तक इम्तिहान दिए हैं इंटर के पहले ईयर का, और अब दूसरे ईयर में जाएंगे वो सेकेंड ईयर में। तो कुल मिलाकर बच्चे जो है अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर बीच में क्यों। शिक्षा विभाग क्यों नहीं इनकी बात मान रहा? शिक्षा विभाग तक ये पहुंचे थे, अपनी बात वहां तक पहुंचाई, लेकिन विभाग कंसीडर नहीं करा। क्यों? इसलिए कि ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि ये पूरे देश में लागू हुआ है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, पहले से हालांकि डिग्री कॉलेजेस में जो है कमी आई है, जहां इंटर की पढ़ाई हो रही है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पढ़ाई हो रही थी अभी, वहां भी अब पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे में शिक्षा विभाग अभी संजय ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये नीति बनाई गई, इसे इम्प्लीमेंटेशन इस बार से किया जाना था, तो भरोसे में अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को पहले से क्यों नहीं लिया? क्या स्कूलों में, जहां पर रजनीश कह रहे हैं कि भाई पहले से तो एडमिशन बच्चों का है, तो क्षमता ही नहीं है अब नए एडमिशन लेने की, तो फिर आखिर ये बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहां? बिल्कुल, लेकिन रजनीश एक सवाल यही है कि आप इतना बड़ा फैसला लेते हैं, तो आप स्टूडेंट्स को या गार्जियन को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, किसी भी गार्जियंस को, जैसे पेरेंट्स मीटिंग जो पीटीएम सिस्टम है सरकार के यहाँ से, वो अगर गार्जियन से अगर राय मांगी जाती तो निश्चित रूप से गार्जियन अभी तैयार नहीं होते। और कभी भी ये सोचने वाली बात है कि जब एक कॉलेज में बच्चे इंटर का दाखिला लेते हैं तो बीच में पढ़ाई कैसे खत्म होगी, तो ये सवाल है और निश्चित रूप से विकल्प नहीं है। तो ये विकल्प की तलाश हो रही है और जो बच्चे हैं वो अब सवाल कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं अभी फिलहाल खामोश है संजय, और बच्चों से ही आप बात कर सकते हैं कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। एक बात बताइए, बहुत अच्छे से बताइए, ये जो पूरा सिस्टम लागू हुआ है ये पूरे देश में लागू हुआ है? पूरे देश में हुआ मानते हैं, लेकिन हमारे पक्ष में नहीं ना हुआ है। ये अच्छा ये किया जा सकता था, ये साल हमें वार्निंग दिया जाता, अगले साल से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता। मोहलत मिल जाए तो आप लोग, हाँ ये हो जाएगा, उसके बाद सब लोग जान जाएंगे इसके बारे में, इसके लिए तैयार रहेंगे। और उसके पहले ही मतलब इस तरह किया जाएगा। तो ये जो पूरे देश में लागू हुआ है तो क्यों नाराजगी? पूरे देश में हुआ है तो हम लोग को इस साल रहने दे, अगला साल से जो भी करे हम लोग स्वीकार कर लेंगे। इस साल हम लोग को यही रहने दे, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई खराब को नहीं जाना है। हम लोग, मेरा नाम तो रिया है। कोई बात सुन रहा है तुम्हारी? क्यों नहीं सुनेगा? सब सुनेगा और सुनना पड़ेगा। हम लोग को स्कूल में नहीं जाना है, हम लोग को कॉलेज में ही रहना है, क्योंकि फिर वहाँ से एडमिशन करवाओ, फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाओ। यहाँ पे गार्जियन का यहाँ पे कोई पैसा उतना नहीं है जो इतना खर्च करते रहे हर हमेशा बच्चों पे। इसलिए हम लोग को कॉलेज में रहा दिया जाए 2025 तक, उसके बाद जो लागू करना है वो कर सकते हैं। आशा जेडी वुमेन्स कॉलेज से देखिए, तमाम जो इस वक्त छात्राएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बीच बीच में इन्हें जो भाजपा के नेता हैं वो पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी बात डिप्टी सीएम तक पहुंचाई गई है और कुछ न कुछ ठोस सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल छात्राएं अपने यहाँ पर आंदोलन पर अड़ी हुई हैं और लगातार शिक्षा विभाग ने जो इनकी बातें नहीं सुनी है उसके खिलाफ नाराजगी जता रही है। और देखिए, इसको हौसला ला रही है बिहार सरकार को। अगर हम अपना इंटर का पढ़ाई कॉलेज से करें तो हम वहीं से करें। अगर जो भी नया नियम लागू हुआ है वाले के साथ हो, वो नया नियम जो भी हमारा नया नियम लागू हुआ है वो नया सेशन के बच्चों के लिए हो, वो हमारे किया जा रहा है। सॉल्यूशन कहाँ दिखता है? समाधान कहाँ है? समाधान निकलेगा। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, हमको जस्टिस चाहिए। भूखे प्यासे खड़े धूप में हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय हमें मिलेगा, न्याय उनको देना होगा। शिक्षा विभाग में गई थी ना, शिक्षा विभाग में क्या हुआ? कब गई थी? तीन दिन से हम लोग हैं जो शिक्षा विभाग और सचिवालय बहुत जगह जाकर बैठ चुके हैं। जेडीयू कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, यहाँ पे लाठीचार्ज भी हम लोगों के साथ किया गया। हम तो और एक और लड़का जो अंदर गया हेमंत, उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन पे कार्रवाई कोटा पे लेके गया है। वहाँ पे बीजेपी के नेता फेवर में तो आ रहे हैं आप लोगों के, पुलिस फेवर में हम लोग 4 दिन से भटक रहे हैं। हम और हेमंत को दोनों को जेल में लेके जाके बंद कर दिया गया और हम लोगों को लाठीचार्ज पे पीटा भी गया, गाली दिया गया। अब बताओ, आप लोग सड़कों पर उतरे हो, आप लोगों को कहाँ समाधान दिखता है? हम लोगों को समाधान हर जगह दिख रहा है लेकिन कोई कर नहीं रहा है। क्या दिख रहा है? क्या सोल्यूशन दिख रहा है? ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो पूरे देश में इसको लागू किया गया है।
पूरे देश में लागू नहीं हुआ, अभी बिहार तो व्यवहारिकता के पैमाने पर अब ये जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी सोचा जाना चाहिए था। एक सेमेस्टर हमने कॉलेज से पढ़ाई कर ली, अब अचानक से दूसरे सेमेस्टर के लिए कह दिया जाए कि आप चले जाइए स्कूलों में, तो रीएडमिशन ये खर्च कौन वहन करेगा? आर्थिक तौर पर बोझ बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी। जिन स्कूलों को वो अपने घरों से नजदीक पाते हैं या देखते हैं जहां आने जाने की सहूलियत होगी, उन स्कूलों में इतने स्टूडेंट्स को नामांकन करने के लिए सीट अवेलेबल नहीं है, वहां पर उतनी व्यवस्थाएं नजर नहीं आती हैं। और ऐसे में अब ये परेशान स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इनकी भी कोई सुन ले। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और चलिए जयपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जयसलिया गांव में मोतिहारी के मधुबनी गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में परिवार के मुखिया राजेश यादव और पत्नी रूबी सहित 3 बच्चों की मौत हुई है। हादसे में 7 साल की बेटी ईशू, 3.5 साल की बेटी और 15 महीने के बेटे दिलखुश की भी मौत हो गई है। इस हादसे की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव मधुबनी में सन्नाटा पसर गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात की और मृतकों के शव को बिहार भेजने को कहा गया है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जयपुर में सिलेंडर लीक होने से एक बड़ा हादसा हुआ है और फेनहारा के मधुबनी गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। वहां के डीएम ने पूरी जांच भी की है और खासतौर पर तमाम पूरा माहौल जो है वो माहौल जो है गमगीन माहौल हो गया है। सभी लोग उदास हैं और लगातार ये चर्चा करें कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई है। अच्छा, ये आपको क्या जानकारी मिला है? जयपुर में 5 लोग, एक ही परिवार के 5 लोग मरे? गए से 5 लोग घटना हो गया है। क्या करते थे वहाँ पे, क्या करते थे? वो मजदूरी करते थे। अच्छा, कितने सालों से वहाँ रहते थे? 14-15 साल से करीब। कौन कौन था परिवार में जिनकी मौत हुई है? वो परिवार में अपने था, बच्चे था 3, मियाँ बीबी था। क्या नाम था उनका? 5 आदमी। क्या नाम था जो मरे हैं? राजेश। अच्छा अच्छा, क्या पता चला है आपको? क्या वहाँ पे घटना हुआ? क्या जाना? हम लोग वह सुन रहे हैं कि सिलेंडर ऐसी होने से आग लग के जल गया है लोग जी। 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति खत्म हो गया वहाँ पर। बच्चा था और अपने 3 गो बच्चा था, 2 प्राणी अपने था। घर के लोग गए हैं क्या वहाँ पे? घर के लोग 4 आदमी यहाँ से गए हैं अभी। देखिए यही वो घर है जिनकी जो है वो मौत हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत जो है वो जयपुर में हुई है और इस घटना को लेकर लगातार लोग मर्माहित भी हैं और लगातार ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जो सरकार जो आर्थिक मदद देती है वो जल्द से जल्द मदद इन तमाम मजदूर परिवारों को मिले ताकि इनको थोड़ी सी राहत मिल सके। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। और आज से करीब 382 साल पहले अटलांटिक महासागर में एक जहाज ने जल समाधि ले ली जिसमें अरबों पाउंड का खजाना डूबने की बात कही गई थी। इतने साल बीतने के बाद भी अभी तक इस जहाज के मलबे तक कोई पहुंच नहीं पाया। अब ब्रिटेन की एक कंपनी फिर से इस खजाने को ढूंढने में जुट गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समंदर में सबसे बड़ा खजाना, डूबे जहाज की तलाश शुरू। धरती के 70% हिस्से में समंदर मौजूद है। जितनी गहराई समंदर की है उतने ही गहरे और गूढ़ रहस्य इसके अंदर छिपे हुए हैं। समंदर की गहराई से इसके राज बाहर लाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध करते रहे हैं। अब समंदर की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। समंदर के गर्भ में अरबों पाउंड का सोना दबा हुआ है जिसकी खोज का काम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि जब ये जहाज डूबा था उस वक्त उसमें इतना सोना था जिसकी कीमत आज की तारीख में 4 बिलियन पाउंड तक हो सकती है। भारतीय रुपयों में बात करें तो ये 42,215 करोड़ रुपए हैं। आज से 382 साल पहले समंदर में एक घटना घटी थी जिसको पूरी दुनिया एक बार फिर से याद कर रही है। 382 साल पहले अटलांटिक महासागर से एक जहाज गुजर रहा था जो सोने से लदा हुआ था, लेकिन अचानक कॉर्नवॉल तट के पास एक घटना घट गई। खराब मौसम था, समंदर की लहरें उफान मार रही थी जिससे जहाज भी हिचकोले खाने लगा।
इसकी वजह से जहाज के कैप्टन ने भी अपना नियंत्रण खो दिया और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगा और आखिर में वो समंदर की गहराई में डूब गया। इस घटना के बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं चल पाया और आज तक वो जहाज वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। मर्चेंट रॉयल जहाज साल 1641 में भयंकर मौसम की वजह से कॉर्नवॉल के तट पर डूब गया। तब से इसे तलाशने के लिए कई देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जिस जगह इस जहाज का मलबा होता होगा वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। हालांकि आज से 5 साल पहले मर्चेंट रॉयल जहाज के बारे में कुछ ऐसा पता लगा जिसके बाद लगने लगा था कि अब इसे ढूंढने में कामयाबी मिल जाएगी। साल 2019 में जहाज के ऊपरी हिस्से का मलबा मिल गया था, लेकिन निचले हिस्से की खोज खबर नहीं मिल पाई। मर्चेंट रॉयल जहाज, जिसे विशाल खजाने की वजह से एल डोरेडो ऑफ द सीज का नाम भी दिया गया था, ये जहाज 23 सितंबर 1641 को डार्ट माउंट से गुजर रहा था, तभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डूबने से पहले जहाज मरम्मत के लिए कैडीज के स्पेनिश बंदरगाह में रुका था। मैक्सिको और कैरेबियन से अपनी वापसी यात्रा के लिए माल लोड किया गया था। कई सदियां बीत जाने के बाद एक बार फिर से इसकी पड़ताल शुरू की जा रही है। ब्रिटेन की एक कंपनी का दावा है कि वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जहाज के मलबे का पता लगा सकती है। इस जहाज को ढूंढने के लिए कंपनी 200 वर्ग मील क्षेत्र के अंदर खोज करेगी। इस खोज में अंडर वाटर वेसल और सोनार टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक समंदर में हजारों जहाजों के टुकड़े हैं और मर्चेंट रॉयल भी उन्हीं में से एक है। कंपनी का कहना है कि 2024 का पूरा साल शिप को ढूंढने में लगाया जाएगा। समंदर में हजारों टन मलबे में से रॉयल जहाज का मलबा ढूंढने का काम काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जितना मलबा समंदर से निकलेगा उसे निकालकर उसमें जहाज के मलबे की पहचान करनी होगी। समंदर में जहाजों के डूबने की कई घटनाएं हुई हैं। टाइटैनिक जहाज भी खराब मौसम की वजह से समंदर के आगोश में चला गया था। इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है। मर्चेंट रॉयल जहाज के डूबने की कहानी भी ऐतिहासिक है। अब कंपनी अरबों पाउंड सोने की तलाश कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग और गठबंधन की बातें तेज हो जाती हैं, पर बिहार में शादी और गठबंधन कर नई नवेली पत्नी के लिए सीट की मांग की जा रही है। शायद सुनने में आपको थोड़ा अटपटा ये जरूर लगे, पर पटना में राबड़ी आवास पहुंचे कुख्यात अशोक महतो ने बिल्कुल कुछ ऐसा ही किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी छात्राओं से बात करते हुए उनकी बातचीत कितना प्रभावी होगा। 3 दिनों से बच्चे सड़क पे हैं। एकदम मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं जो लोग बच्चे पिछले साल से पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होना। अरे उसको क्यों तंग कर रहे हो भाई? अरे उन लोग को निकलने तो दो, बच्चा लोग को यहाँ ऐसा मत करो। अरे इन लोग को हटिए तो, इन लोग को जान लीजिए। बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं। आ जाए कैमरा वाला इधर आ, कैमरा वाले आ जाओ। तो देखिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हुई और अब मीडिया के सामने जानकारी देते हुए सरकार इस पर विचार करेगी। एकदम जो बच्चे पिछले साल जिन लोगों ने नामांकन लिया है
उन सारे बच्चे पर विचार किया जाएगा जो नए वित्तीय वर्ष में आए, जो 2024 से जिनका नामांकन होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बच्चे पिछले साल जिन्होंने नामांकन लिया है उसको जरूर उनको पढ़ने का मौका देगी। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल ही नामांकन कराया है, चाहे वो कॉलेज में ही क्यों ना हो, उन पर विचार सरकार गंभीरता से कर रही है, यानी उनके हित में फैसला लिया जाएगा, उन्हें परेशानी ना हो ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन नए वित्तीय वर्ष में, नए सेशन में जो स्टूडेंट्स अभी नामांकन कराने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई रियायत नहीं होगी, उन्हें स्कूलों में ही नामांकन कराना होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति यही कहती है। लेकिन छात्रों की मांगों पर विचार किया जा रहा है, और वैसे छात्रों की मांगों पर जिनका एक सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है कॉलेजों में, और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े, इस दृष्टिकोण से उनकी मांगों पर विचार का भरोसा जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया। तो बीजेपी कार्यालय देखिए, जहां पर ये तमाम स्टूडेंट्स पहुंचकर अपनी बातों को रख रहे थे, वहां पर बड़ी संख्या में महिला फोर्स की भी तैनाती आपको नजर आ रही होगी, जैसे एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया हो उस पूरे इलाके को, ताकि यहां पर अब जो स्टूडेंट्स है वो ना पहुंचे, और स्टूडेंट्स के हित में फैसला लिया जाएगा, ये भरोसा देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।